17 सितंबर 2020 यानी सर्व पितृ श्राद्ध, पितृपक्ष की अमावस्या, देव पितृ कार्य अमावस्या। बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा महत्व है इस दिन का। हर अमावस्या को पितरों को याद करते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष की ये जो अमावस्या है बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है। पितृ चले जाएंगे, पितरों का तृप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए क्या करें अमावस्या को, ऐसा क्या काम करें अमावस्या के दिन कि पितृ हमेशा के लिए आपको आशीर्वाद देवें, कभी नाराज़ नहीं हो और उनकी कृपा आप पर पूरे वर्ष भर बनी रहे। घर में जो भी बंधन है वो सब मुक्त हो जाएं और जो काम रुके हुए थे वो होने लगें। शादी, ब्याह, जन्मदिन, इनमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। पितरों की ऐसी कृपा आपके घर पे बरसे। इसके निमित्त क्या करें? एक ऐसी चीज़ आज दिखा रही हूँ आपको जो न केवल आपके पितरों को तृप्ति प्रदान करती है, बल्कि पूरे वर्ष आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। आज आपको बता रही हूँ 10 दीपक का टोटका। जी हाँ, 10 दीपक का टोटका। आपको 10 कोरे दीपक लेने हैं और करना क्या है, अभी जानकारी पूरी दूंगी आपको। मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपको खुशहाल बनाने में अपना योगदान देती है। मित्रों, मैं 23-24 वर्ष से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ और बड़े फ़क्र के साथ कहती हूँ कि बहुत लोगों को लाभ हुआ है मुझसे परामर्श लेकर, तो आपको भी मैं लाभ देना चाहती हूँ। लेकिन आपके ऑफ़र थोड़े आपको नॉमिनल चार्जेस पे मिल जाएं, इसकी व्यवस्था मैं कर रही हूँ। इसीलिए कुछ लोगों को मैं अभी डिटेल नहीं भेज रही हूँ अकाउंट नंबर की। और मैं आपको पता ही है ऑनलाइन परामर्श देती हूँ ईमेल आईडी के थ्रू। आप अपने घर का नक्शा भी चेक करवा सकते हैं यदि बड़ी समस्या है तो, क्योंकि कई बार कुंडली सही होती है लेकिन आप जिस स्थान पर रह रहे होते हैं वो आपके अनुकूल नहीं होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके लिए जाननी ज़रूरी होती है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अमावस्या का ये दिव्य प्रयोग। आपको 10 कोरे दीपक लेने हैं और उन कोरे दीपक में आपको हवन सामग्री भर लेनी है। हवन सामग्री जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मार्केट में मिल जाती है पूजा पाठ की दुकान पे। आपको सामान्य जो हवन सामग्री है वही लेकर आनी है। उस हवन सामग्री के साथ साथ आपको गोबर का कंडे का टुकड़ा 10 दीपकों में रखना है और उसके बाद उस पर आपको थोड़ा सा घी डालकर आहुति देनी है और ये जो सामग्री है ना ये थोड़ी सी उस पर छिड़क देनी है। इसके साथ साथ थोड़े से काले तिल उसमें डालने हैं और थोड़ा सा उसमें दही का तिलक लगाना है। ये काम करने के बाद में आपको एक टुकड़ा इमरती का रखना है। इसके बाद अपने घर के सभी ज्ञात अज्ञात पितरों के नाम का स्मरण करते हुए घर की 10 दिशाओं में इसको आपको रख देना है। 10 दिशाएं कैसे होती हैं आपको बता देती हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं तो ये हो गई। 4 दिशाएं चारों कोने हो गए जिनको कि हम अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण बोलते हैं। वहाँ पर रख दिया तो 8 दिशाएं तो ये हो गई और 2 बचे, वो है धरती और आकाश। धरती का जो दीपक है वो आप अपने घर में ही नीचे ही रखेंगे और आसमान का दीपक आप अपने घर के छत पर रखेंगे। इस तरह से 10 दीपक का ये उपाय करिएगा। पितरों के नाम स्मरण करिए, पितृ चालीसा पढ़िए, उस दिन पितरों से क्षमा मांगिए। पितरों की जो प्रिय चीज़ थी, आपके जो पूर्वज हैं जिनको आप जानते हैं उनकी जो प्रिय चीज़ थी वो इस दिन ब्राह्मण देवता को देना ना भूलें, ब्राह्मण या ब्राह्मणी को देना ना भूलें। इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। इसके अलावा पितरों से क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। क्षमा प्रार्थना करनी बहुत ही ज़रूरी है। जब हम किसी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं ना तो वो हमारे इस प्यार से वशीभूत होकर हमारी 10 गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। तो इसलिए क्षमाशील और विनयशील होना बहुत ही ज़रूरी है। जो मनुष्य अपनी अकड़ में रहता है और जिसको लगता है कि नहीं उसने तो कोई गलती ही नहीं की, तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए, और पितृ वैसे भी हमारे पूज्य हैं, उनके सामने अकड़ कैसी, हम उन्हीं की संतान तो हैं, उनके सामने अकड़ दिखा के हम क्या दिखाना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पितरों को नहीं मानते तो भी मत मानिए, उनकी तो आत्मा हमेशा आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि हर पितृ चाहते हैं कि उनके जो वंशज हैं वो सुखमय जीवन बिताएं और उनके गुस्से में भी प्यार छिपा हुआ होता है। क्योंकि वो जब भी कुछ ना कुछ घर में ऐसी घटना होती है ना, जैसे शादी ब्याह हुई, अचानक से कोई ऐसी बात हो गई तो आप कहते हो अरे अरे पितरों की थाली नहीं निकाली ना इसलिए हो गया। तो उन्होंने आपको याद दिलाया कि तुम मुझे भूले क्यों भूले तुम मुझे, तुमने याद क्यों नहीं रखा मुझे, जब मेरी वजह से तुम हो तो तुम मुझे ही भूल गए। ये चीज़ वो आपको याद दिलाते हैं हर मौके पे। खुशियों पर कोई भी विघ्न बाधा आना किसी अच्छे का ही इंडिकेशन होता है, कुछ बुरा नहीं होने वाला होता। लेकिन वो पितृ देवता आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि तुम अपने घर के उस मेंबर को भूल गए जिसकी गोद में तुम पले थे, उसको भूल गए तुम। तो इसीलिए वो अपने को याद दिलाने के लिए ये तरीका अपनाते हैं।
उसमें भी उनका प्यार छुपा हुआ रहता है। और जो लोग ये कहते हैं कि पितृ डराते हैं, शापित करते हैं, तो कोई गुस्से वाली एक अलग तरह की अतृप्त आत्माएं होती हैं, उसके पीछे रीज़न अलग होता है। नॉर्मली माता पिता से बच्चा कितनी भी ज़्यादा रूड बिहेवियर कर ले, लेकिन माता की आत्मा, पिता की आत्मा कभी संतान को बद्दुआ नहीं देती है। तो वही चीज़ है, पितृ हमेशा अपने वंशजों को खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका घर तरक्की करेगा तो उनको तृप्ति मिलती है। इसलिए भय ना पालें, भय के वशीभूत होकर पितरों का लिए कोई भी काम नहीं करना चाहिए, श्रद्धा के वशीभूत होकर करना चाहिए कि श्रद्धा से जो करेंगे वही चीज़ उन तक पहुँचेगी, भय के वशीभूत होकर नहीं पहुँचेगी। पितृ दोष के नाम पर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पितृ दोष, अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करते रहते हैं, पितरों का मानसिक जाप करते हैं, तो कभी भी आपके घर में पितृदोष व्याप्त नहीं रह सकता। शुद्धता का पूरा ध्यान जिस घर में रसोई में रखा जाता है, वहाँ किसी प्रकार का पितृदोष नहीं रहता। अमावस्या के दिन पूरे घर की सफाई करके अपने घर के परेंडे पर दीपक लगाएं। पहले के घरों में घड़ों की व्यवस्था अलग होती थी, जिसको परेंडा बोलते थे, और उस पर बिना हाथ धोए कोई भी पानी नहीं ले सकता था। आजकल तो कोई भी ले लेता है बिना हाथ धोए, कैसे भी पानी पी लेता है, ऊपर से भी पानी पी लेता है। यही पितृदोष की निशानी होती है, इससे आपको बचना चाहिए। सुबह सुबह उठ के घर के लोग बिना नहाए धोए खा लेते हैं, वो भी पितृदोष की निशानी होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में तरह तरह की समस्याओं को पैदा करती है, लेकिन आप उनको संशोधित करके किसी भी प्रकार के पितृदोष से बच सकते हैं। पितरों का हमेशा सम्मान करें, उनका मानसिक जाप करें, जब भी शुभ मौका हो भगवान के बाद उनको ज़रूर याद रखें। कुल देवता और लोक देवता को भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में इतनी खुशहाली आएगी और परेशानी होने की तो कोई कारण ही समझ में नहीं आता, कारण पैदा ही नहीं होगा। घर में सबका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। तो इसलिए जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ मैक्सिमम केसेस में शादी की दिक्कत आती है, संतान की दिक्कत आती है, नौकरी बार बार छूटती है, तरह तरह के घर के लोग बिगड़ जाते हैं। घर में जब भी खाना खाने बैठते हैं कलेश होता है, घर में लोग बिना बात के झगड़ने लगते हैं, तू तुम मैं होने लगती है। संध्या समय क्लेश होता है, सुबह सुबह क्लेश होता है, जरूरी काम हो तब क्लेश होता है, शुभ मौका हो तो क्लेश होता है। क्लेश पीछा नहीं छोड़ता है। इन सब से बचने के लिए, पितृदोष के निमित्त के लिए आपको अमावस्या के दिन ये काम जरूर करना चाहिए। और पितृ दीपक आप अभी तो 10 जला दीजिए, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, नहीं तो आप एक दीपक भी हर अमावस्या को पितरों के नाम का जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे, तो पितरों की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अमावस्या के दिन पूरे घर की वैसे ही सफाई करनी चाहिए जैसे कि दिवाली पर होती है। घर के सारे जाले लेकर, घर की जो भी जैसे सब्जियां हैं, कोई सब्जियों की छटाई करो उस दिन, अनाज की छटाई करो उस दिन, जो आटे का डिब्बा है उसकी धुलाई करो उस दिन, डोरमैट की धुलाई करो, टॉयलेट साफ़ करो, खिड़की दरवाज़ों को पोंछो। ये सारे काम करने से घर के पितृ दोष समाप्त होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं कि उनके वंशज कितने ज़्यादा सलीके वाले हैं, कितने तरीके से रहते हैं। तो ऐसा करके उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद देती है। सभी पितृ ये चाहते हैं कि उनके वंशज हमेशा तरक्की करें, जो काम वो अपने जीवन काल में ना कर पाए वो उनके वंशज करें। तो इसलिए पितरों का जरूर स्मरण करें, और जो लोग नहीं मानते हैं वो भी एक बार मान कर देखें, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई बार पितर किसी के शरीर में भी आते हैं और आने वाली घटनाओं के बारे में भी बताते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मैंने भी देखा है कि किसी किसी के शरीर में पितर आते हैं और वो सारी, जैसे एक भविष्य वक्ता होता है जिसको सारी बातें आप पूछो तो वो सही सही जवाब देता है, ऐसे ही पितृ महाराज करते हैं, पितृदेव करते हैं जिसके भी शरीर में आते हैं। और पितृदेव भी शरीर का चुनाव बहुत सोच समझ के करते हैं, जिनकी बहुत अगाध श्रद्धा होती है उनके शरीर में आते हैं। और उसके भी कई कुंडली में योग होते हैं कि किसके शरीर में कोई पितर आता है, पर कई लोग इसके आड़ में ढोंग भी करते हैं, देवी देवता भी आते हैं, लेकिन सच्चे लोग भी होते हैं। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते हो सब जगह सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन हाँ, पितर शरीर में आते हैं और घटनाएं बताते हैं। कई हमारे मिलने जुलने वालों में है और मैं ऐसे लोगों से काफ़ी मिली जुली हूँ। बाकायदा मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि किस तरह से पितर आते हैं, किस तरह से उनका आह्वान किया जाता है और किस तरह से जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बिल्कुल एकदम सही जवाब देते हैं, जिसमें कि आश्चर्यचकित हो जाता है इंसान कि हाँ, इन्होंने कितना सही बताया है। और जो वो बात बताते हैं वो काम उस अवधि में होता हुआ भी मैंने देखा है। तो पितृदेव होते हैं और पितृदेवों की कृपा जरूर प्राप्त करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पितृ होते ही नहीं है, मेरे हिसाब से मैं तो उनकी बात का समर्थन नहीं करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। और ये जो हवन सामग्री है ये कहीं से भी आपको मिल जाएगी, पूजा पाठ की दुकान से। 10 दीपक जलाइए, पितरों के नाम का स्मरण करिए। जितने पितरों का नाम याद है उनका नाम लीजिए, जिनका नाम याद नहीं है उनको ज्ञात अज्ञात पितृदेव बोलकर उनके नाम के भी दीपक जलाएं और उनके लिए भी कुछ ना कुछ करते रहें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। और ये जो अमावस्या है इस बार पड़ रही है 17 सितंबर 2020 को। तो 17 सितंबर 2020 को जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है वो है, और इस दिन आपको पितरों के निमित्त वो सब कुछ करना है जो पिछले इन 16 दिनों में आप नहीं कर पाए हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।